नमो नमः। मैं हूँ दीपज्योति दास। आप सभी को लर्न संस्कृत चैनल में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अकारांत पुंलिंग शब्द के बारे में जाना या फिर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ईकारांत पुंलिंग शब्द के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। शब्दरूप प्रकरण का आज का जो टॉपिक है इसका नाम है ईकारांत पुंलिंग शब्द। ई मीन्स छोटी और शब्द हम लोगों ने लिया है कवि। कवि मीन्स पोएट। तो ईकारांत पुंलिंग शब्द कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द का लास्ट में ई की मात्रा होगा यानी छोटी ई की मात्रा, जैसे कवि, मुनि, हरि, पति, गिरी, सही एटसेट्रा। तो यहाँ पर कवि शब्द रूप का हर एक विभक्ति में, हर एक वचन में इसका जो रूप होगा अलग अलग होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसका उच्चारण कर देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ताकि आप लोगों को उच्चारण करने में इजी हो जाए। जैसे प्रथमा विभक्ति का एकवचनम कविः, द्विवचनम कवि, बड़ी ई है तो इसीलिए थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, कवि। बहुवचनम कवयः। द्वितीय विभक्ति का एकवचनम कविम, द्विवचनम कवि, बहुवचनम कवीन। तृतीय विभक्ति का एकवचनम कवीना, द्विवचनम कविभ्याम, बहुवचनम कविभिः। चतुर्थी विभक्ति का एकवचनम कवये, द्विवचनम कविभ्याम, बहुवचनम कविभ्यः। पंचमी विभक्ति का एकवचनम कवेः, द्विवचनम कविभ्याम, बहुवचनम कविभ्यः। षष्ठी विभक्ति का एकवचनम कवेः, द्विवचनम कव्योः, बहुवचनम कवीनाम्। सप्तमी विभक्ति का एकवचनम कवौ, द्विवचनम कव्योः, बहुवचनम कवीषु। संबोधन में है एकवचनम हे कवे, द्विवचनम हे कवि, बहुवचनम हे कवयः। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कविः, कवि, कवयः, कवीम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कवीषु। हे कवे, हे कवि, हे कवयः। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसका जो संबोधन है द्विवचनम और बहुवचनम प्रथमा विभक्ति जैसा होता है और एकवचनम में थोड़ा चेंज होता है। जैसे यहाँ पर कवि ही, इसमें होगा हे कवे। संबोधन का सिंबल हे आएगा, लास्ट में एक्सक्लामेटरी सिंबल भी आएगा और जैसे इसमें कवि ही था इसमें हो गया कवे। और बाकी ये जो द्विवचनम और बहुवचनम ये सेम है। ठीक इसी तरह हर एक शब्द रूप में द्विवचनम में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति सेम होता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति भी सेम होता है और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में भी द्विवचनम सेम होता है। ठीक इसी तरह चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का बहुवचनम सेम होता है, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एकवचनम भी सेम होता है। और हर एक विभक्ति का जो मीनिंग है, अर्थ, ये सब में सेम रहेगा। जैसे प्रथमा विभक्ति में होगा कवि ही यानी एक पोएट, कवि दो पोएट, कवयः अनेक सारा पोएट यानी कवि भी बोलते हैं हिंदी में। द्वितीय विभक्ति में कवीम एक कवि को, कवि दो कवि को, कवीन अनेक कवियों को। ठीक इसी तरह तृतीय विभक्ति में कवीना एक कवि से या फिर एक कवि के द्वारा, कविभ्याम दो कवि से या फिर दो कवि के द्वारा, कविभिः अनेक कवियों से या फिर अनेक कवियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में कवये एक कवि के लिए, एक पोएट के लिए, कविभ्याम दो कवियों के लिए, कविभ्यः
अनेक कवियों के लिए। पंचमी विभक्ति में कवेः एक कवि से, कविभ्याम दो कवि से, कविभ्यः अनेक कवियों से। षष्ठी विभक्ति में कवेः एक कवि का या फिर एक कवि की, कव्योः दो कवियों के, कवीनम अनेक कवियों के या फिर अनेक कवियों का। सप्तमी विभक्ति में कवौ एक कवि में, कव्योः दो कवियों में, कविषु अनेक कवियों में। और लास्ट लाइन जो है ये संबोधन करने के लिए प्रयोग होता है, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। अगर एक कवि रहेगा तो हम लोग संबोधन करेंगे हे कवे, अगर दो कवि रहेगा तो हम लोग संबोधन करेंगे हे कवि। अगर बहुत सारा कवि पोएट अगर एक साथ रहेगा तो हम लोग संबोधन करेंगे हे कवयः। तो आप लोगों को ये लर्न भी करना है, कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनाम, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। तो कवि शब्द रूप के जैसा और भी शब्द है, जैसे मुनि, मुनि यानी ऋषि। मुनि अगर हम लोग यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो कैसा होगा, मुनि ही, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनिन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ठीक इसी तरह हरि शब्द रूप ले सकते हैं, हरि मीन्स विष्णु या फिर भगवान। हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरिनाम, हरौ, हर्योः, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। ठीक इसी तरह हम लोग ले सकते हैं अग्नि शब्द रूप। अग्नि मीन्स आग, फायर। जैसे अग्नि ही, अग्नि, अग्नयः, अग्निम, अग्नि, अग्निन, अग्निना, अग्निभ्याम, अग्निभिः, अग्नये, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्न्योः, अग्नीनाम, अग्नौ, अग्न्योः, अग्निषु, हे अग्ने, हे अग्नि, हे अग्नयः। ठीक इसी तरह हम लोग ले सकते हैं कपि शब्द रूप। कपि मीन्स बंदर। जैसे कपिः, कपि, कपयः, कपिम, कपि, कपीन, कपीना, कपिभ्याम, कपिभिः, कपये, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपेः, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपेः, कप्योः, कपीनाम, कपौ, कप्योः, कपीषु, हे कपे, हे कपि, हे कपयः। तो इसी तरह और भी शब्द है, जैसे अरि, अरि मीन्स शत्रु, रवि, रवि मीन्स सूर्य, निधि, निधि मीन्स खजाना, नृपति, भूपति, महीपति, ये तीनों का मीनिंग है राजा। तो इसी तरह ई कारंत पुंगलिंग शब्द के लिए कवि शब्द रूप जैसा ही होगा। तो एक शब्द रूप लर्न करने से हम लोग कितना सारा शब्द रूप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे लर्न करना है, कुछ इजी स्टेप्स मैंने बताया था। अगर वैसे भी आप लोगों को लर्न नहीं हो रहा है तो एक सबसे आसान सा तरीका है, ये शब्द रूप को एक गाना जैसा बना दीजिए आप।
हर एक वचन को लेकर, जैसे एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ऐसे करके एक गाना जैसा बना दीजिए, तब फटक से आप लोगों को लर्न हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कविः कविं कविना कवये कवेः कवेः कवो हे कवे, कवि कवि कविभ्यां 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 कव्योः कव्योः हे कवि, कवयः कविन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। एक बार फिर से इस गाना का अभ्यास करेंगे। मैं बोर्ड में भी दिखाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कविः कविं कविना कवये कवेः कवेः कवो हे कवे, कवि कवि कविभ्यां 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 कव्योः कव्योः हे कवि, कवयः कविन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। तो अगर ऐसे आप लोग लर्न करेंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। एक गाना जैसा बना दीजिए, सब इजी हो जाएगा, आप लोगों को लर्न करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर प्रयोग कीजिए, और आप लोग का इम्प्रूवमेंट कैसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग ऐसा एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे जो कवि शब्द रूप जैसा नहीं होता है, इसका रूप थोड़ा अलग होता है। द्विवचनम और बहुवचनम सेम रहेगा, सिर्फ एकवचनम में चेंज होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति कवि शब्द रूप जैसा ही है। तृतीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक इसमें चेंज होता है। जैसे उसमें था कवीना, इसमें है पत्या, इसमें था कवये, इसमें है पत्ये, इसमें था कवेः, इसमें पत्युः, उसमें था कवेः, इसमें पत्युः, उसमें था कवौ, इसमें है पत्यो। ये सेम नहीं होता है क्योंकि लास्ट में एक य आ गया है तो के साथ, कवौ, मुनौ, हरौ, लेकिन इसमें है पत्यो, एक य आया है, लास्ट ओ की मात्रा सेम है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अभी इसको पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। पतिः पति पतयः पतिं पति पतीन् पत्या पतिभ्यां पतिभिः पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनां पत्यो पत्योः पतिषु हे पते हे पति हे पतयः। इसका मीनिंग होगा पति मीन्स हस्बैंड, स्वामी। पति ही एक पति, पति दो पति, पतयः अनेक पति यानी अनेक हस्बैंड। पतिम एक पति को, पति दो पति को, पतीन अनेक पतियों को। पत्या एक पति से या फिर एक पति के द्वारा, पतिभ्याम दो पतियों के द्वारा, पतिभी अनेक पतियों के द्वारा या फिर अनेक पतियों से। पत्ये एक पति के लिए, पतिभ्याम दो पति के लिए, पतिभ्यः अनेक पतियों के लिए। नेक्स्ट, पत्युः एक पति से, पतिभ्याम दो पतियों से, पतिभ्यः अनेक पतियों से। नेक्स्ट, षष्ठी विभक्ति में पत्युः एक पति का, पत्योः दो पतियों का, पतीनाम अनेक पतियों का। सप्तमी विभक्ति में पत्यो एक पति में,
पतियों, दो पतियों में, पतिषु अनेक पतियों में। इसके बाद संबोधन में होगा एकवचनम में हे पते, द्विवचनम हे पति, बहुवचनम हे पतयः। तो और एक ऐसा शब्द रूप है जो कवि शब्द रूप जैसा नहीं होता है, वह है सखी। सखी यानी मित्र, फ्रेंड। तो इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचनम कवि शब्द रूप जैसा नहीं है। प्रथमा विभक्ति और संबोधन का बहुवचनम भी चेंजेस है इसमें, और एकवचनम का हर एक विभक्ति में चेंज है। यानी प्रथमा से लेकर संबोधन तक एकवचनम का पूरा चेंज है इसमें। द्विवचनम में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंजेस है, और बहुवचनम में भी प्रथमा विभक्ति और संबोधन में चेंजेस है। लेकिन यह भी एक ईकारांत पुंलिंग शब्द ही है। मित्र रिलेटेड कोई भी वाक्य के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, इस शब्द रूप का प्रयोग होता है। तो इसको उच्चारण करेंगे अभी। सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः, सख्ये, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्यम, सखिभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनां, सख्यो, सख्योः, सखीषु। हे सखे, हे सखायो, हे सखायः। तो इसका मीनिंग होगा सखा एक मित्र, सखायो दो मित्र, सखायः अनेक मित्र, सखायम एक मित्र को, सखायौ दो मित्र को, सखीन अनेक मित्र को, सख्या एक मित्र से या फिर एक मित्र के द्वारा, सखिभ्याम दो मित्र के द्वारा, सखिभिः अनेक मित्रों के द्वारा, सख्ये एक मित्र के लिए, सखिभ्याम दो मित्र के लिए, सखिभ्यः अनेक मित्रों के लिए, सख्युः एक मित्र से, सखिभ्याम दो मित्र से, सखिभ्यः अनेक मित्रों से, सख्युः एक मित्र का, सख्योः दो मित्र का, सखीनाम अनेक मित्रों का, सख्यो एक मित्र में, सख्योः दो मित्र में, सखीषु अनेक मित्रों में। उसके बाद संबोधन का एकवचन हे सखे, द्विवचनम हे सखायो, बहुवचनम हे सखायः। इसको भी लर्न करने के लिए आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताया इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सखा, सखायम, सख्या, सख्ये, सख्युः, सख्युः, सख्यो, हे सखे, सखायो, सखायो, सखिभ्याम, 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 सख्योः, सख्योः, हे सखायो, सखायः, सखीन्, सखीभिः, सखीभ्यः, सखीभ्यः, सखीनां, सखीषु, हे सखायः। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर ही आज का जो सेशन था ईकारांत पुंलिंग शब्द, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर ही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरा टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। तब क्या होगा, जब जब मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।